नमस्कार। देश से लेकर विदेश में क्या कुछ चल रहा है, लेटेस्ट अपडेट खबरों के साथ हाजिर हूं मैं आलोक। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। आर्थिक संकट से जूझ रही जनता के प्रदर्शन को कुचलने के लिए श्रीलंका सरकार ने दमन चक्र शुरू कर दिया है। जी हां, दरअसल राष्ट्रपति ऑफिस ने हिंसा को आतंकी कार्रवाई कहा। वहीं देश की जनता भूखमरी से परेशान है और उसके बावजूद हालात ये हैं। रिपोर्ट देखिए। श्रीलंका में महंगाई की आग, दाने दाने को मोहताज श्रीलंका, भूख प्यास से तड़प रहे लोग, श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल। एक तरफ पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका भुखमरी का सामना कर रहा है। श्रीलंका में हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि लोग दूध, पानी और खाने के लिए तरस रहे हैं। देश में महंगाई का आलम यह है कि दाल, चावल, दूध जैसी खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। श्रीलंका में ना तो बिजली बची है, ना ही पानी। कोलंबो जैसे शहर में 13 से 14 घंटों के पावर कट से लोग परेशान हैं और श्रीलंकाई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल लागू। देश में ना तेल है, ना बिजली है, ना पानी। लोगों की खाली जेब, लाइन में लगा देश। कंगाल श्रीलंका के हाथ में बचा कटोरा। दाल, चावल के दाम छू रहे आसमान। जनता कर रही त्राही त्राही। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 13-13 घंटे के पावर कट से जूझ रही जनता सड़कों पर उतर आई है और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रही है। लोगों के पास खाने पीने की चीजें नहीं हैं। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। शहरों में जगह जगह आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, जिसके चलते राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने आपातकाल लागू कर दिया है। आपातकाल 1 अप्रैल से लागू किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया कि देश में कानून व्यवस्था कायम रखने, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को जारी रखने के लिए ऐसा करना जरूरी हो गया है। इसलिए पूरे श्रीलंका में आपातकाल लागू कर दिया गया। लेकिन सवाल वही है कि आखिर श्रीलंका की हालत इतनी खराब कैसे हो गई? क्यों देश के बिगड़ते हालातों को काबू में करने के लिए सरकार ने पहले ठोस कदम नहीं उठाए? आखिर कब तक श्रीलंका के ऐसे हालात रहेंगे और आने वाले समय में श्रीलंका का क्या होगा? स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। तो सोने की लंका वाले श्रीलंका की हालत क्यों इतनी खराब हो गई और क्यों वहां इमरजेंसी लगानी पड़ी? आखिर श्रीलंका के कंगाल होने की क्या वजह है? देखिए उस पर हमारी ये एनालिटिकल रिपोर्ट। पड़ोसी देश श्रीलंका इन दिनों बहुत मुश्किल आर्थिक हालातों से जूझ रहा है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि खाने पीने की जरूरी चीजों की भी किल्लत हो चुकी है। यही हाल डीजल, पेट्रोल को लेकर भी है। यहाँ तक कि सरकार ने देश में आर्थिक आपातकाल लगा दिया है और खाने पीने की चीजें बांटने के लिए आर्मी लगा दी है। श्रीलंका जो कभी सोने की लंका वाला देश रहा है, इसके इतने बुरे हालात कैसे बन गए? आखिर कैसे एक देश इतना गरीब हो गया कि वो आम जनता की रोजमर्रा की चीजें, बिजली, पानी, खाना और पेट्रोल, रसोई गैस पूरा नहीं कर पा रहा है? श्रीलंका की कैसे लगी लंका? श्रीलंका में खत्म हुआ विदेशी मुद्रा भंडार। श्रीलंकाई पैसे की वैल्यू का गिर जाना। ऑर्गेनिक खेती पर जोर, फर्टिलाइजर्स पर बैन। टूरिज्म सेक्टर का बिगड़ा सूरत हाल।
चीन की ऋण पाश नीति और विदेशी कर्ज। ये वो 5 बड़े कारण हैं जिनके कारण श्रीलंका में ऐसे हालात बने हैं कि एक देश जो अपनी संपन्नता के लिए जाना जाता था वो अब दाने दाने को मोहताज है। श्रीलंकाई सरकार के पास विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो गई है और वो पहले से कर्ज में डूबा। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था लगातार डूबती चली गई। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में सबसे अहम योगदान टूरिज्म सेक्टर का था। लोग श्रीलंका घूमने आते थे जिससे वहां के लोगों की कमाई चलती थी, लेकिन कोरोना की वजह से सबसे बड़ी मार इसी सेक्टर पर पड़ी और देश की अर्थव्यवस्था चारों खाने चित्त हो गई। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही थी, उस पर कोरोना की मार एक हथौड़े की तरह पड़ी थी, जिसका नतीजा ये निकला कि श्रीलंका की सरकार और वहां के लोग भयंकर कर्ज में डूब गए। श्रीलंका की सरकार के कुछ फैसले भी उन पर भारी पड़े हैं और उनमें से सबसे बड़ा फैसला है केमिकल फर्टिलाइजर्स को एक झटके में पूरी तरह से बैन करने का और 100% ऑर्गेनिक खेती का निर्णय लागू करने का। देश में अचानक हुए इस बदलाव ने श्रीलंका के खेती के सेक्टर को तबाह कर दिया। एक अनुमान के मुताबिक श्रीलंकाई सरकार के इस फैसले के चलते श्रीलंका पहले से आधा अनाज उगा पा रहा है और देश में हालात ये बन गए हैं कि चावल और चीनी की भी किल्लत हो गई है और लोग लाइनें लगाकर अपने लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं। और अब तो देश में आपातकाल लागू हो गया है जिसका लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। श्रीलंका की सरकार ने एकाएक फर्टिलाइजर्स पर बैन कर दिया था, जिसका खामियाजा सरकार के साथ साथ श्रीलंका के आम लोगों को भी उठाना पड़ा था। वहीं जमाखोरी करने वाले लोग गरीबों के हक पर डाका डालकर बैठे थे। दुनिया भर के एनालिस्ट जब चीन की ऋण पाश नीति का जिक्र करते हैं तो श्रीलंका का स्वाभाविक उदाहरण दिया जाता है। अकेले चीन का ही श्रीलंका के ऊपर $5 बिलियन से ज्यादा का कर्ज है। इसके अलावा श्रीलंका के ऊपर भारत और जापान जैसे देशों के अलावा IMF जैसे संस्थानों का भी लोन उधार है। सरकारी आंकड़ों की माने तो 2021 तक श्रीलंका के ऊपर कुल $35 बिलियन का विदेशी कर्ज था। आर्थिक संकट से जूझ रहे इस छोटे से देश पर भारी भरकम विदेशी कर्ज के ऋण को चुकाने का भी बोझ है, जो इस देश की हालत को और भी खराब कर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार के मोर्चे पर भी श्रीलंका को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महज 3 साल पहले श्रीलंका के पास $7.5 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार था, लेकिन जब से वहां नई सरकार का गठन हुआ था तब से लेकर अभी तक लगातार विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ रही है और हालात इतने खराब हो गए हैं कि वो फॉरेन एक्सचेंज से कुछ बदल भी नहीं पा रहे हैं। श्रीलंका के इस खराब हालात के लिए मौजूदा सरकारी नीतियां ही दोषी हैं। अगर सही समय रहते सही कदम उठाए गए होते तो देश में इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देश कंगाल हो चुका है और हालात कब सुधरेंगे ये कहा नहीं जा सकता। कैमरामैन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। एक ऐसा देश जहां लोग भूखे मरने के लिए मजबूर हैं, जहां लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं, लोगों के पास अपने खाने के लिए भी पैसा तक नहीं है। आखिर कहां मची है ₹263। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की मौजूदा हालात की बात करें तो श्रीलंका देश की हालत खस्ता है। श्रीलंका देश इस समय गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। श्रीलंका में महंगाई आसमान छू रही है। खाने पीने के सामान की भी किल्लत है। पर्यटन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। श्रीलंका में लोग भूखे मरने को मजबूर हो रहे हैं। लोग जान बचाने के लिए देश छोड़कर भाग रहे हैं। मीडिया सूत्रों की माने तो पड़ोसी देश श्रीलंका में हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों में दवाएं खत्म होने से डॉक्टर्स ने मरीजों का ऑपरेशन रोक दिया।
पेट्रोल पंप पर फ्यूल के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं। खाने की चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। आलम यह है कि पेट्रोल से भी महंगा दूध बिक रहा है। एक कप चाय की कीमत 100 रुपए हो गई है। मिर्च 700 रुपए किलोग्राम बिक रही है। 1 किलो आलू के लिए 200 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। फ्यूल की कमी का असर बिजली उत्पादन पर भी पड़ा है। अब कई शहरों में 12 से 15 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। ऐसी स्थिति में भारत ने फौरी तौर पर श्रीलंका को $1 अरब की मदद दी है। श्रीलंका में हुए इस हाहाकार की एक वजह श्रीलंका पर कई देशों का कर्ज है। जानकारों की माने तो जनवरी में विदेशी मुद्रा भंडार 70% से ज्यादा घटकर $2.36 अरब रह गया, जिसमें लगातार गिरावट आती जा रही है। विदेशी मुद्रा की कमी के चलते ही देश में ज्यादातर जरूरी सामानों, दवा, पेट्रोल, डीजल का विदेशों से आयात नहीं हो पा रहा है। मीडिया सूत्रों की माने तो हालात ये हैं कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 254 रुपए है, जबकि 1 लीटर दूध 263 रुपए में बिक रहा है। लोगों को एक ब्रेड का पैकेट भी $0.75 यानी 150 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। यही नहीं, 1 किलोग्राम चावल और चीनी की कीमत 290 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी की कगार पर पहुंचने के लिए एक कारण देश में पर्यटन उद्योग का पतन है। श्रीलंका पर करीब $32 अरब का विदेशी कर्ज है। इस तरह श्रीलंका की सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उसे विदेशी कर्ज का पेमेंट करना है, तो दूसरी तरफ अपने लोगों को मुश्किल से उबारना। सरकार के सामने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आर्थिक मदद देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। फिलहाल श्रीलंका की जो मौजूदा स्थिति है वो बेहद ही चिंताजनक है। लोग भूखे रहने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।